सुहाना सफर होए, आहा आहा आए सुहाना सफर, रुकती नहीं है नजारों पे नजर, आहा आहा आए सुहाना सफर। नमस्कार दोस्तों, शो मस्ट गो ऑन में आज हमारे साथ है महबूब मलिक जी, जो कि रंगमंच से जुड़े रहे कई सालों तक और आज समाज के लिए कई ऐसे कार्य कर रहे हैं जिससे लोगों को एक अच्छी सीख मिल रही है। चलिए मुलाकात कराते हैं महबूब मलिक जी से। नमस्ते। नमस्कार। मलिक जी, आप अपने बारे में कुछ बताइए। मेरा नाम मोहम्मद महबूब मलिक है और मैं कानपुर का निवासी हूँ, शारदा नगर का, और मैं एक संस्था चलाता हूँ, माँ तुझे सलाम सोशल फाउंडेशन, जहाँ ज़रूरतमंद बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है और उनको कॉपी किताबें स्टैंडिंग वगैरह सब निःशुल्क मिलता है। और हमारा जो स्कूल है वो पीजी से 4 तक चल रहा है, जहाँ पर ज़रूरतमंद जो गरीब बच्चे ऐसे हैं जिनके माँ बाप नहीं पढ़ा सकते हैं, जो कूड़ा बीनने वाले हैं, असहाय रूप से तकलीफ में हैं और जो शिक्षा से वंचित हैं, उन सही बच्चों को मैं शिक्षा देने का कार्य कर रहा हूँ पूरी ईमानदारी से। आपने रंगमंच की शुरुआत कब से करी? रंगमंच की शुरुआत मैंने 2013 में कानपुर शहर एकता क्लास से करी और मेरा सौभाग्य है वहाँ मैं जुड़ा और सर से जुड़ा, और गुरुजी हमारे बहुत महान हैं जिन्होंने मुझे वहाँ सौभाग्य दिया कि मैं वहाँ जाकर उनसे मिला और रंगमंच से जुड़ा मैं। अच्छा, आपका पहला नाटक कौन सा? पहला नाटक मेरा था दुल्हन। अच्छा। वो एक ऐसा नाटक था जो आज भी मुझे याद है अच्छी तरीके से। वो जैसे हमारे समाज में बहुत सी ऐसी गतिविधियाँ चल रही हैं बेटियों को लेके, वो एक दहेज से जुड़ा था जिसमें बेटियों पे शादी के बाद कैसे कैसे आरोप लगाए जाते हैं और उनको दहेज से पीड़ित किया जाता है, और वो जब जल के मर जाती हैं तब उसके बाद कहीं जाकर उनके ऊपर कुछ, तो उसी से जुड़े हुए कुछ हम लोग ने उस थिएटर करा था और काफ़ी अच्छा थिएटर था वो। हम लोग ने माल रोड पे जैन भवन में करा था। अच्छा। बहुत अच्छा लगा था वो नाटक करके मुझे। अच्छा। और अभी आजकल कुछ कर रहे हैं? हाँ, अभी तो मेरी एक शूट भी चल रहा है, एक थिएटर में कर रहा हूँ, एक साथ मैं फिल्म भी कर रहा हूँ। अभी मेरी कई फिल्में भी हैं, यूट्यूब पे आप देख सकते हैं, जो समाज से जुड़ी हैं। अच्छा। अभी मैंने ब्लड डोनेशन रक्तदान पे काम कर रहा था और वो भी पिक्चर हमारी अवार्ड सम्मानित हुई थी। और मैंने गर्मियों को देखते हुए जल अपराध एक फिल्म बनाई थी हम लोग ने, और वो भी काफ़ी अच्छी रही और काफ़ी जगह से उसको सम्मान मिला और प्यार मिला। अच्छा। और अभी हम लोग ने नशा मुक्ति पे, जो हमारे युवा नया साल जब आता है तो उस नए साल को वो नया साल तरीके से मनाते हैं। उन लोग सोचते हैं जैसे बहुत बड़ा नशे का टाइम आ गया, नशे का दौर आ गया, नया साल आता है जैसे लगता है नशे का दौर आ गया हो। उस दिन रोज रात में दारू पीना, पार्टी करना, नशा करना। तो हमारी जो युवा पीढ़ी है वो नया साल को इस तरह से मनाती है। तो उस पर हम लोग ने एक मैसेज दिया था कि नया साल कुछ आता अच्छी तरीके से, नया साल मतलब ये नहीं कि हम नशा करें। तो उसमें कुछ हम लोगों ने फिल्में भी करी हैं। अच्छा। और वो काफ़ी जगह से सम्मानित हुई हैं। अच्छा। और अभी इन दिनों कुछ कर रहे हैं रंग थिएटर वगैरह कुछ? थिएटर आपकी दुआ से एकता क्लासेस हमारा चल रहा है, गुरु से आशीर्वाद मिलता रहता है, मोहित बोरा सर से, और उनका प्यार आशीर्वाद हमेशा बना रहे। और वहाँ की टीम बहुत अच्छी है। जब मैं आया पहली टाइम सीखने के लिए, मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे आया हूँ। मुझे इतना प्यार और इतना सम्मान मिला वहाँ पे, और मैं चाहता हूँ जो यहाँ से सीख के जाएगा वो कहीं पराजित नहीं हो सकता और ना कभी हार सकता है। ये रंगमंच ऐसा है। हाँ, ये तो है, थिएटर सब कुछ सिखाता है। थिएटर सब कुछ सिखाता है, मगर जो यहाँ का थिएटर है वो सब कुछ एकदम क्लियर दिखाता है। अच्छा मलिक जी, ये आपसे पूछना चाहेंगे कि आप बच्चों को भी सिखा रहे होंगे पढ़ाई के साथ साथ? पढ़ाई के साथ हम लोग ने अगले साल गुरुजी से हमारी बात हुई थी। गुरुजी ने हमारे कहा कि जैसे मैंने तुमको भी तैयार किया है और तुम्हारे के जो बच्चे हैं उनको भी मैं थिएटर सिखाऊंगा, और अच्छे चुनिंदा कारीगर उसमें से कलाकार निकालेंगे। और हमारे के कुछ ऐसे चुनिंदा बच्चे हैं जो थिएटर के शौकीन हैं और काफ़ी टैलेंटेड बच्चे हैं हमारे यहाँ। जल्द ही वो बच्चे आपके सामने भी होंगे प्रोग्राम में, आप सब देखेंगे। और अभी आपने कोई मतलब टीवी वगैरह पे कोई फिल्म वगैरह कुछ करी, नाटक वगैरह कुछ? नहीं, टीवी पे हमें ऑफर था एक कहने से, मैं गया नहीं क्योंकि मैं समाज सेवी में चला गया। अच्छा। क्योंकि मैं समाज किससे जुड़ गया जब मैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा समाज की सेवा करते हुए।
और आप लोगों की दुआ प्यार से इतना सम्मान सेवा करा, उसके बाद मुझे भी उत्तर प्रदेश राज्यपाल द्वारा सम्मान भी मिला अच्छा और विभिन्न क्षेत्रों से भी हमें बहुत पुरस्कार और सम्मान मिला। अच्छा। हाँ। अभी हम लोग ने सन 2018 में देश का सबसे बड़ा मैप 400 फीट का बनाया था भारत का, जो यूट्यूब पे आप देख सकते हैं मातृ सलाम सोशल फाउंडेशन की साइट पर। हाँ। जो 400 फीट का था, भारत में सबसे विशाल वो था मानचित्र। पिछले साल की बात है, 2018 की बात है। हाँ 2018। अच्छा, सुना क्या है, देखा गया आपकी चाय की दुकान है। जी हाँ, मेरी चाय की दुकान में काम करते हुए थिएटर करना, इसके लिए समय कैसे निकालते हैं? ये हमारा सौभाग्य है। हाँ, मेरी एक चाय की छोटी सी दुकान है और थिएटर मेरा एक फैशन था, मेरा एक शौक था कि मुझे थिएटर सीखना है, मुझे कलाकार बनना है। हाँ। तो मैं चाय की दुकान में काम करता सुबह शाम को, जब मैं बहुत ही पापा को बैठा के 5 बजे से लेके 7 बजे तक मैं छुट्टी मार गोला मार के भाग जाता। पापा को बताता नहीं, पापा से मैं कह रहा हूँ अभी आ रहा हूँ। मैं सीधा वहां निकलता था, सीधा अपना क्लास में पहुंचता था और मेरे पिताजी मुझसे कहाँ गायब हो गए, कहाँ चले 2-2 घंटे 3 घंटे रोज तुम शाम को गायब हो जाते हो, समझ में नहीं आ रहा, तुमको लगता है कि गलत आदत सीख रहे हो, तुम इधर तो भाग जाते हो। मैं उनको बता नहीं पा रहा था क्योंकि थिएटर के लिए मैं जाऊँ बताऊँ शायद मुझे डांट पड़े, मगर मुझे एक शौक था, मैंने नहीं काफी टाइम तक नहीं बताया। जब मेरा रंगमंच पहला जब थिएटर हुआ तब मैंने पापा से कहा आज मेरा रंगमंच है, मैं थिएटर पे हूँ और मुझे जाना है कहीं नाटक करने के लिए। पापा ने बोला ये कब हो गया? अरे मैंने कहा पापा जब आप छुट्टी देते थे मैं 2 घंटे के लिए इसलिए गोल होता था कि मैं कुछ सीख सकूं, प्रैक्टिस पे जाता था, मैं कुछ सीख सकूं, फिर बताऊं आपको मैंने क्या करा। तो पापा जब सुने बहुत खुश हुए। फिर मैंने काफी थिएटर करे, इधर उधर जाके मैंने नुक्कड़ नाटक भी करे। अच्छा। हाँ, नुक्कड़ नाटक को लेके लोगों में ये होता है अरे वो तो नुक्कड़ नाटक वाले हैं, एक अलग सोच है ना, अलग सोच। वो सोचते हैं कि जैसे जो रोड पे कर रहे हैं हाँ। वो कलाकार नहीं है, कलाकार नहीं होते, जबकि वो भी कलाकार हैं, मगर बड़े लेवल के होते हैं। वो जो कलाकार होते हैं हाँ। वो रियल कलाकार होते हैं जो नुक्कड़ नाटक के हैं। हाँ। उनमें कोई नहीं होता, वो हजार नहीं वो लाखों लोग देखते हैं। हाँ। आते जाते वाले लोग उनकी निगाहें रहती हैं। हाँ। मगर वो सबको नहीं देखते हैं। हाँ। वो अपने नाटक पे फोकस करते हैं। हाँ, और मंच पे बस ये होता है जितने को आप बुलाओगे उतने ही आएंगे। उतने ही आएंगे। हाँ। और यहाँ तो हर आदमी देख रहा है उनको। हाँ। मुझे जितना अच्छा मजा जो नुक्कड़ नाटक करने में आता है या मुझे लगता है, हाँ। जो अगर आप सीखना चाहें, अगर आप सड़क पे करेंगे नुक्कड़ नाटक हाँ। तो तब आप जाके ऊपर आसमान में पहुंचेंगे। हाँ। कि पता नहीं कौन आपको देख ले, कौन कलाकार आपको देख ले। हाँ, कलाकार देख ले, दूसरी बात आप में अंदर, आपके अंदर जो कुछ है वो आप सब शो कर सकते हो ना, पूरा शो कर सकते हैं आप रोड पे। एक मैसेज जो होता है वो आप पब्लिक तक आराम से पहुंचा हम सकते हैं। नाटक इसीलिए करते हैं, थिएटर वगैरह इसीलिए करते हैं कि हम एक अच्छा सा मैसेज समाज के लिए दें। हाँ। और समाज में जब हम लोग थिएटर करते हैं वहाँ गिने चुने चुनिंदा लोग आते हैं जिनको हम इनवाइट करते हैं। हाँ। और नुक्कड़ नाटक मतलब होता है हम उसमें पूरे सभी- देशवासियों के लिए कर रहे हैं। हाँ। जो भी रोड से जा रहा है, जो भी घरों से देख रहा है, हाँ। जो भी बच्चे देख रहे हैं, हाँ। तो उनको भी सीख मिलती है। हाँ। नुक्कड़ नाटक हमें बहुत कुछ सिखाता है। हाँ, लेकिन लोगों में छोटी सोच होती है ना, कहते हैं अरे तो नुक्कड़ वाले हैं। ये तो सोच के ऊपर डिपेंड है। आज चाय वाला हमारे प्रधानमंत्री है। हाँ। आज मैं भी एक चाय वाला हूँ। हाँ। तो ये सोच पे डिपेंड करता है कि आदमी कहाँ से हर से और हर से कब पहुंच जाए, कोई भरोसा नहीं हाँ। है। तो ये सोचना मत चाहिए कि छोटा ही बड़ा होता है एक ना एक दिन। हाँ। बड़ा कभी छोटा नहीं होता है, छोटा ही बड़ा होता है। तो नुक्कड़ नाटक जान है थिएटर की, ABCD वही है। ABCD वही है, शुरुआत वहीं से होती है। हाँ। और मुझे काफी अच्छा लगता है। मैंने गुरु जी के साथ अपने अभी बाल मजदूर पे भी काम करा था, थिएटर करा था, उन्होंने नुक्कड़ नाटक करा, रोड पे ही करा था। एक फिल्म भी बनी थी। अच्छा। तो काफी सीखने को मिला मुझे और काफी अच्छा लगता है। और अब का दौर तो कुछ बदल चुका है हाँ। थिएटर को लेके। बहुत, उस बारे में कुछ बताइए। आजकल की जनरेशन, पहले की जनरेशन जिसमें पैशन था, सीखना था। आज की जनरेशन क्या करती, सोचती बस एक दिन हमारे 2 दिन हम कलाकार हो गए। हाँ, एक नाटक करा होगा, एक नाटक सीखते ही लगता है कि हम कलाकार हो गए, मंच पे कहीं सम्मान मिल गया तो उनको लगता है अब हम हीरो हो गए, स्टाइल हो गई है, अब हमको हर जगह काम मिल जाएगा। हाँ, ये चीज नहीं होनी चाहिए। ये चीज नहीं होनी चाहिए। ये कला है, जितनी सीखेंगे उतनी निखरती जाएगी और कला के कभी खत्म नहीं हो सकती। और जितना आप समय देंगे ना, जितना ज्यादा समय देंगे उतना ही ज्यादा फल पाएंगे। हाँ। ये तो वो कार्यक्रम है, ये वो थिएटर है जो जिंदगी की सच्चाई दिखाता है। हाँ। हम लोग काम करते हैं, हम लोग इसलिए नहीं करते हैं कि हम वो दिखाते हैं जो आईना है हाँ। समाज का, उसको हम लोग नाटक के जरिए या थिएटर के जरिए, नुक्कड़ नाटक के जरिए हम लोग पेश करते हैं। हाँ। देखिए हमारे देश में या हमारे समाज में क्या परिस्थिति चल रही है, क्या महिलाओं की मजबूरी चल रही है। हाँ। महिलाएं अपने घर का दर्द नहीं बता सकती हैं। हाँ। तो उन औरतों का क्या दर्द है, वो हम लोग इस नाटक के जरिए कितनी सारी फ्रेम करते हैं। घटनाएं हो जाती है जो कि नुक्कड़ नाटक के थ्रू नहीं लोगों को जानकारी मिलती है। हाँ, कि
वहाँ उस शहर में ये हो गया, किसी लड़की के साथ अगर कुछ हो जाता है तो उसको भी उसी तरीके से पेश किया जाता है ताकि उसका न्याय हो सके। जैसे देखिए काफ़ी टाइम थिएटर, जैसे पहले दहेज प्रथा पहले बहुत लड़कियां जलाई जाती थी, बहुत पीड़ित करी जाती थी। जैसे अब थिएटर चलता रहा, लोगों को जानकारी मिलती रही, तो वैसे वैसे लोग जागरूक होते रहे, जानते रहे। हाँ। तो देखिए अब वो समस्याएं खत्म हो गई हमारे देश से। हाँ। जैसे बेटियों पर अत्याचार होता था, दहेजों के लिए जलाई जाती थी, हाँ। अब वो कहीं ना कहीं आप दूर तक देखेंगे, अब ऐसी समस्याएं से बेटियां बहुत सेफ है। हाँ सेफ है। दूसरी बात यह तो है, तो कम मैटर है, ज्यादा नहीं होते नहीं, ना के बराबर है, ना के बराबर है, गिने चुने। पहले तो सुनने में आए दिन कोई ना कोई, हाँ। अब तो 100-200 में 2, 4, 5 दिख जाए तो दिख जाए। जो अच्छा। गंदे लोग, थर्ड क्वालिटी के लोग हैं, वो ऐसा कर हाँ। सकते हैं। अच्छा, आजकल के बच्चों को क्या कोई मैसेज देना चाहते हैं, जो कि कहते हैं नहीं थिएटर नहीं करना है, सीधे फिल्म में जाना है बस? नहीं, आजकल के युवाओं को तो मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई मैंने भी काफ़ी मेहनत करी है और सीखा है, और आप भी देखें और सीखें, क्योंकि बिना थिएटर करे आप नहीं जा सकते वहाँ तक। क्योंकि जैसे जब तक आप पीजी स्कूल में नहीं जाएंगे, जब तक कॉलेज नहीं जा सकते हैं। हाँ। ये थिएटर जो है हमारा एक स्कूल है, हाँ। और जो हमारा फिल्म इंस्टीट्यूट जहाँ पहुँचना हमें, मुंबई पहुँचना है हमें, मुंबई में स्टार बनना है, तो उसके लिए कॉलेज है वो, और ये थिएटर स्कूल है। जब तक आप स्कूल नहीं आएंगे तो कॉलेज नहीं पहुँच सकते हैं। तो थिएटर सीखना बहुत ज़रूरी है। आप मैं सभी युवाओं भाइयों से कहना चाहता हूँ जो रंगमंच के शौकीन हैं और थिएटर के बहुत ही, तो उनसे मैं दुआ करता हूँ और कामना करता हूँ वो थिएटर जरूर सीखें और ज़्यादा से ज़्यादा सीखें। जितना अच्छा सीखेंगे उतना आगे जाएंगे और उतना उनको आगे चांस मिलेगा। आप जाएंगे एक दिन के लिए, फिर वहाँ से वापस आएंगे, खलेगा, कुछ सीख के जाएंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप वापस आएंगे, कुछ बन के ही आएंगे। जब तक आप वहाँ नहीं जाएंगे तो आप थिएटर जरूर सीखें, बिना थिएटर सीखे आप कहीं नहीं जा सकते। अच्छा, आपको कोई फेवरेट डायलॉग किसी नाटक का याद हो आपको? अगर वो बोले तो? हाँ, एक डायलॉग बिल्कुल। बहुत अच्छा थिएटर, वो दहेज का था मेरा, दहेज पीड़ित पे एक बेटी का था। मैं याद कर रहा हूँ, शायद वो जहन में कहीं है हाँ, मेरे, थोड़ा सा। हाँ, वो डायलॉग बहुत अच्छा था कि दहेज, बेटी की शादी हो रही होती है और बारात घर पाई होती है, और बेटी माँ पापा को बुलाती है कमरे में, अपनी माँ को, और मना कर देती है कि माँ मुझे ये शादी नहीं करनी है। जैसे बेटी सुनती, माँ सुनती है ये शादी नहीं करनी, उसके पैरों तले जमीन निकल जाती है कि बारात घर पे है और बेटी ने शादी के लिए मना कर दिया। ये तो सोचने वाली बात है, जिसके घर में ये एकदम रूह कांप जाती है। फटाक से बेटी के पापा बुलाते हैं, बेटी जाती है अपने पापा के कदमों में गिर जाती है और कहती है पापा मैं शादी करना नहीं चाहती हूँ। तो पापा के आंखों से आंसू आ जाते हैं, गिरने लगते हैं। तो पापा पूछते हैं क्यों बेटे, क्यों नहीं करना चाहती, क्या कारण है? कहती बस पापा मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ, जैसे हमारे देश की बेटियों के साथ हो रहा है, कहीं वो मेरे साथ ना हो जाए। हाँ। तो देश की बेटी के साथ तो बहुत कुछ हो रहा है, उसका पापा समझ नहीं पाता ऐसा क्या हो रहा है देश की बेटियों के साथ, जो मेरी बेटी के साथ ना, जो मेरी बेटी इतनी डर गई है, सहम गई है, बारात घर पे है और बेटी शादी से इनकार कर चुकी है। तो पिता ने पूछा क्या बेटी ऐसी क्या बात है जो तुम शादी से इनकार करो? कहीं नहीं, हमने देश में देखा है, आज बेटी विदा होकर जैसे घर से जाती है, 4 दिन बाद उसको ससुराल में दहेज ले तड़पाया जाता है, जला दिया जाता है, मार दिया जाता है। पापा जब मैं ये सोचती हूँ तो वो जहन मेरे आंखों के सामने आ जाता है, जैसे गांव की दीदी के एक साथ हुआ था, कहीं वो मेरे साथ ना हो जाए। जब मैं पापा वो बात सोचती हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है, शादी से मुझे डर लगने लगता है। ये बात सोच के उसके बाप के भी आंखों में आंसू आ जाते हैं, उसका बाप भी थोड़ी देर के लिए डर जाता है, कांप जाता है कि हाँ कहीं भगवान मेरी बेटी के साथ ये कहीं ना हो जाए। वो जो डायलॉग था वो एकदम रूह को छूने वाला था, जब बेटी मना कर देती और जब ये कहती प्यार से बाप से कि उस दीदी के साथ जो हुआ तो मेरे साथ ना हो जाए। तो बेटियां हमारी उस समय की इतनी सहमी थी, शादी होती तो डर लगता था कि आज जा रही हूँ बारात डोली पे, ऐसा ना हो वहां से अर्थी से निकलूं। तो ये डर कहीं ना कहीं मचा रहता था बेटियों के दिल। ये आज डायलॉग जब भी सोचता हूँ तो मेरा रूह कांप जाती है, अंदर दिल एकदम कमजोर समझ जाता है, क्योंकि बेटी के ऊपर जो बीतती है बेटी जानती है। हाँ, बेटी जानती है, उसके घर वाले जानते हैं। तो ये वो सिचुएशन, वो डायलॉग था जो मैं ताज जिंदगी के साथ भूल नहीं सकता हूँ। शायद एक दिन मैं भी बेटी बाप बनूंगा, तो जब भी मैं वो बाप बनने की सोचता हूँ तो मेरे सामने वो एक बार वो जो सीन मैंने लिखा था वो मेरे सामने खुद आ जाता है। सही।
कुछ ऐसे होते हैं डायलॉग या ऐसे लिखी होती फिल्में हाँ, जो एकदम रियल जिंदगी से ही चलती जुड़ी है, होती है, हाँ, जुड़ी होती है, हम उसको चाह के भी दूर नहीं कर सकते। दूर नहीं कर सकते हैं। तो हमारी जिंदगी का सबसे बेहतरीन डायलॉग वो इफ्ता क्लास से हमको मिला था, और गुरु जी का मैं बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ जो उस नाटक में मुझे लिया गया और उसमें मैंने फादर रोल किया था, अच्छा, उसमें मैं खुद बाप बना था। तो वो आज भी डायलॉग मुझे याद है, जब भी मैं ये डायलॉग बताता हूँ तो एक बाप की, मैं बाप तो नहीं बना अभी तक, मगर एक बाप की आत्मा मेरे अंदर आ जाती है और मेरा रूह मेरे पैर कांपने लगते हैं। वो डायलॉग मेरी जिंदगी का सबसे फेमस डायलॉग है और मैं मरते दम तक उसको ना भूल सकूं। और ये डायलॉग शायद जिंदगी में कोई भी बाप नहीं भूल सकता जो बेटी विदा करेगा। अच्छा, आपको कोई डायलॉग, मतलब आपको कोई अच्छा याद हो अगर आप बोल सकें? हाँ, ये डायलॉग हमारा बहुत ही अच्छा है क्योंकि ये माँ पे भी है, बाप पे भी है और भाई पे भी है। एक छोटी सी बेटी हाँ, कोख से बोलती है, माँ की कोख से 3 महीने की बेटी होती है, माँ की कोख से आवाज आती है। जब उसका ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं उसका गर्भवास कराने के लिए, तो वो अपनी माँ से बात करती है, माँ तुम नारी दादी नारी, माँ तुम नारी दादी नारी, पापा को तुम ही समझाओगी, मरती रही यूं ही कोख में बेटी, मरती रही यूं ही कोख में बेटी, तो भैया को राखी किससे बंधवाओगी। मरती रही हर कोख में बेटी, तो भैया को राखी किससे बंधवाओगी। एक त्योहार ऐसा भी हमारे देश में आता है जिस दिन बहन को सर्वश्रेष्ठ अपने सर बैठा ले जाता है, उसे वो राखी का त्योहार होता है, रक्षाबंधन। रक्षाबंधन से बोलते हैं। तो कोख से ही आवाज आ रही है एक बेटी की कि माँ अगर मेरा गर्भवास करा दोगी, पापा को समझाओ, दादी तो दादी है, दादी को समझाओ कि दादी भी एक बेटी है। तो एक दिन रक्षाबंधन, उस दिन भैया को राखी किससे बंधवाओगी, उस दिन बेटी कहाँ से लाओगी जब बेटी नहीं जिंदा होगी। तो हमारे देश में बेटी बहुत कीमती है। अगर बेटी नहीं है तो भाई का वजूद नहीं है, बाप का वजूद नहीं है। जो बेटी जो सबसे लाडली होती है वो पापा की होती है। हाँ, तो पापा की बेटी परी होती है। तो हमारे देश में बेटी सर्वश्रेष्ठ है और सर्वश्रेष्ठ ही सर्वश्रेष्ठ है और सर्वश्रेष्ठ रहेगी। अच्छा, शो के बारे में कुछ कहना चाहते हैं? इस शो की जितनी तारीफ करी जाए उतनी कम है। ये शो मेरे सामने ही चालू हुआ था। हाँ, कि मैं भी इफ्ता का एक पुराना बंदा हूँ। हाँ, और मैंने यहाँ से काफ़ी क्लासेस करी हैं और काफ़ी टाइम सम्मान प्यार भी मिला है और हमेशा मिलता रहा है। इस समय जो शो चालू करा है ये उन चुनिंदा कलाकारों को जिनको हम लोग नहीं जानते हैं, हाँ, जिनसे हमारी पहचान नहीं हुई है या शायद हम लोग ने उनको नहीं देखा है। हाँ। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से, इस शो के माध्यम से हम उन सबको देख सकते हैं, पहचान सकते हैं कि हमारे क्षेत्र में, हमारे नगर में, हमारे शहर में या हमारे शहर के बाहर कितने रंगमंच के जो कलाकार हैं जो यहाँ से सीख के गए हैं और जो बम्बई में हैं। अभी इससे पहले एक मैम आई थी बम्बई से, उनका मुझे नाम याद आ रहा है, नैनी दीक्षित। मैं भी उस दिन वो शो पे यहाँ पे था, नैनी दीक्षित बम्बई में। उनने काफ़ी फिल्में भी करी हैं वहाँ पे और वो हमारे यहाँ मन से जुड़ी भी हुई हैं। तो हमको गर्व होता है कानपुर में इफ्ता क्लास पे अपने सर पे कि जिन्होंने इतना अच्छा थिएटर चला रहे हैं और ये चलता रहे, सदैव चलता रहे और इसे ये कारवां बढ़ता रहे। और सो मच गॉन की जितनी मैं तारीफ करूँ उतनी कम है। इसको मैं सलाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, नमन करता हूँ और सर को मैं धन्यवाद करता हूँ जो इस शो पे मुझे बुलाया। मलिक जी, आपने अपना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके लिए छोटी सी भेंट है जो बरुआ दादा देंगे। गए वो दिन कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे, जाने कहाँ गए वो दिन। आए सुहाना सफर होए, आहा आहा आए सुहाना सफर।